हेलो गाइस। आज मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मेरा पहला वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बात करेंगे आज। आगे और भी एग्ज़ाम्स में भी कवर करूँगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आएगी रिलेटेड। सिर्फ यूपीएससी नहीं करेंगे, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी न्यू फॉर्म्स वगैरह और फिर जो भी उसके पैटर्न्स होगी, सिलेबस होगी, आगे करेंगे। बट ये मेरा पहला है क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो सोचा आज मैं यूपीएससी से स्टार्ट करता हूँ। बाकी सबकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मेरा पहला वीडियो है। आप सोच रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, ये बुक है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, 6th एडिशन है। आप सोच रहे हैं कि इसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है ये कि यूपीएससी का ये बाइबल है। देख सकते हो, ये है काफ़ी मोटा है, ये पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह दिया हुआ, और काफ़ी लेंथी भी है। सो इसके बिना कहते हैं शायद एग्ज़ाम नहीं निकल सकती यूपीएससी की, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारी मटेरियल मार्केट में आ चुकी है। तो अब बकवास बंद करते हैं। और मेरे चैनल का नाम है गाइस चाय बिस्किट एंड यूपीएससी। ये इसलिए क्योंकि जो दिल्ली में रहते हैं वो चाय बिस्किट और यूपीएससी, ये तीन चीज़ ही उनके लाइफ में रहती है। बाकी खाना वगैरह तो चलती है, लेकिन चाय बिस्किट वगैरह ये मतलब मुश्किल वक्त में अगर रात को भूख लगी तो वो खा के ही पढ़ाई अपना कंटिन्यू करते हैं। इसलिए थोड़ा फ़नी नेम है, यूनिक मुझे नाम चाहिए, तो बहुत दिन से सोच रहा था, तो मैंने स्टार्ट किया। नाउ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया। अब स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी वो पता है, यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। और क्यों ना हो भाई, आप मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, जिला अधिकारी जिसे कहते हैं, जिला का अधिकारी बनने वाले हो, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले स्टार्टिंग स्टेज में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 होते हैं प्रीलिम्स, पेपर 2 होते हैं सी सेट। तो प्रीलिम्स में क्या होते हैं? प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन के होते हैं एग्ज़ाम, 200 मार्क्स के होते हैं। और टॉपिक होते हैं इसमें हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप मंथली मैगजीन से कर सकते हो, विजन वगैरह से। बात करते हैं सी सेट की, तो सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स की। इसमें टॉपिक होते हैं रीजनिंग, मैथ एंड कॉम्प्रीहेंसिव। बट सी सेट क्वालिफाइंग नेचर होती है। 33% आपको मार्क्स करना कंपलसरी है। विदाउट 33% मार्क्स किए आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और सी सेट क्वालिफाई अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रीलिम्स का पेपर में चाहे आप 150 नंबर क्यों ना ले आओ, बट आपका ये कुछ कॉपी चेक होगा ही नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके प्रीलिम्स निकल गए लेकिन सी सेट में रह गए। और बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे हैं जो आजकल आजकल एज अ आईएएस ऑफिसर सर्व कर रहे हैं कंट्री में, बट उन लोगों ने भी ये फेस किया। और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, अभी नाम याद नहीं आ रही। तो इसको स्कोर डिपेंड करता है कट ऑफ का। प्रीवियस ईयर को कट ऑफ कितना था 2021 का? 97-98 था जनरल का। ये जनरल का कट ऑफ की बात कर रहे हैं। आगे का आप बाकी SC ST OBC का थोड़ा थोड़ा कम कर लो, बट आप 100 नंबर मार्क्स लेके चलोगे तो यू आर इन सेफ। सो अब आगे मेंस की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद अब आती है रियल एग्ज़ाम की, मेंस की। ओके, तो मेंस जो होती है काफ़ी टफ होती है। टोटल 9 एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होती है 250 मार्क्स के, और 27 आवर्स आपको टोटल रिटन एग्ज़ाम होती है। कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जो आपको दिन में 2 बार देने होते हैं, जैसे दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 6 आवर। और काफ़ी लेंदी पेपर होता है, इसलिए तो ये टफ है। आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रिपरेशन के लिए भी मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले मेंस के पैटर्न में दो पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, पेपर ए या पेपर बी। पेपर ए में क्या होता है? हिंदी कंपलसरी, एंड पेपर बी में इंग्लिश कंपलसरी। ओके, तो इंग्लिश कंपलसरी जो होता है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी इज़ इक्वल फॉर एवरी वन एंड दिस एग्ज़ाम, दिस पेपर इज कंपलसरी। ओके, बट हिंदी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप हिंदी कंपलसरी के लिए आप दिस इज़ नॉट कंपलसरी। आप रीजनल सब्जेक्ट के भी दे सकते, जैसे कोई अगर बंगाल से है, बंगाली में पेपर दे सकते, कोई उर्दू में, कोई मराठी, कोई गुजराती। तो आपके स्टेट्स के लैंग्वेज जो हैं उसके भी आप दे सकते, उसमें पेपर दे सकते।
लेकिन ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो 25% मार्क्स आपको करना कंपलसरी है। और याद रखना ये दोनों 300 मार्क्स के होते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में, बट 300 मार्क्स के। 25% मार्क्स कंपलसरी है करना, एकदम कंपलसरी है विदाउट इसके। ये सेम जैसे सी सेट की तरह, अगर आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपके आगे के पेपर चेक नहीं होगी, सेम जैसे सी सेट में मैंने बताया था। ओके, तो मीन्स 75% आपको मार्क्स करने ही पड़ेंगे। 75% मार्क्स इज कंपलसरी आउट ऑफ 300, नॉट ए बिग डील, कर लेते हैं लोग, ऐसे वगैरह भी कर लेते हैं, ऐसे वगैरह करके ही हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आती है मेन, जैसे पेपर वन, ये है पेपर वन। पेपर वन में आपको रहता है सिर्फ ऐसे ये रहती है 225 मार्क्स की। पेपर टू में आते हैं, पेपर टू में जिसे आप GS1 भी कहते हैं बहुत कोई, इसमें होती है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहती है, ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें रहती है पेपर वन में, पेपर टू में, सॉरी, GS1 में। और पेपर थ्री उसके बाद, मतलब GS2 में आपकी गवर्नेंस आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है, पॉलिटी आ जाती है, सोशल जस्टिस, और IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब कि आप इंडिया का कौन से कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, नेबरहुड कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़, ये सब आपको पता होना चाहिए, किसके साथ क्या ट्रेड चल रही है, कौन सी ग्रुप्स में है, और क्या फ़ायदे बेनिफिट्स हैं, ये सब आप, ये सब करंट अफेयर्स से क्वालिफाई हो जाएंगे, करंट अफेयर्स हो जाती है IR तो। और पेपर फोर जिसे GS3 भी कहते हैं, इसमें आ जाती है आपकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, इसमें ये आ जाती है। और पेपर फाइव जिसको बहुत कोई स्कोरिंग भी कहते हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे एंड पेपर, जैसे ऐसे पेपर वन एंड पेपर फाइव इज स्कोरिंग सब्जेक्ट, सब कहते हैं इसको, काफ़ी स्कोरिंग है, ये आपको रैंक दिलाते हैं। तो इसमें रहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, टोटल आ जाती है, एथिक्स का पेपर है। आपको केस स्टडी वगैरह पढ़ना होता है, आपको देखना पड़ता है, आपको सिचुएशन बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं एथिक्स में, कि देखते हैं वो चेक करते हैं कि नेचर वाइज आप आर यू एबल टू हैंडल द सिचुएशन और नॉट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है, अगर आपको UPSC में अच्छे रैंक चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम ए IAS, क्योंकि पता है आपको IAS बनने के लिए आपको 75 रैंक, पिछले साल 75 रैंक के बाद वाले को IAS नहीं मिला था, नॉट गेट IAS। तो आपको इसका मतलब टॉप 75 में आना पड़ेगा, टॉप 75 में आपको आना पड़ेगा, या उससे कम रैंक में आना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू बिकम ए IAS ऑफिसर। उसके बाद आपको IPS, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वगैरह तो मिल ही जाएगी, उसके ज़्यादा अगर आएगी तो इसमें ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल वन में पेपर 6, पेपर 7 भी कहते हैं, इसे ऑप्शनल को 2 भागों में बांटा गया, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, और ईच होते हैं 250 मार्क्स के, मतलब एक पेपर 250 मार्क्स के। अगर इसमें आप 300 प्लस मार्क्स करते हैं तो आपके रैंक अच्छे बन जाते हैं। UPSC में ऑप्शनल पेपर का काफ़ी अहमियत होती है। एंड नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ द एग्ज़ाम। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब आपने बहुत मेहनत कर लिया, मतलब आपने, यू आर रियली हार्ड वर्किंग गाय, यू आर रियली हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, मतलब आप बहुत अपने एम से बहुत नज़दीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे लोग इंटरव्यू भी कहते हैं, बट पर्सनैलिटी टेस्ट UPSC कहते हैं। ये 275 मार्क्स की होती है टोटल, ठीक है। तो इसमें आप 180 प्लस भी, लोग 200 प्लस भी मार्क्स आते हैं। अपाला मिश्रा जो हाईएस्ट थे, 209 या समथिंग लाई थी, उसने 225 मार्क्स का, सॉरी 225, हाँ 225 मार्क्स का होता है। और सॉरी यार, ये 250 मार्क्स के होते हैं सारे एग्ज़ाम, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तक सारे 250 मार्क्स की होती है। और टोटल ये 2025 मार्क्स की होती है। और 51 से 52% अगर आप लाएंगे तो आप 51-52% में आपको IAS मिल जाती है।
हाईएस्ट 1000 शुभम, इस बार पिछले बार का टॉपर शुभम कुमार का 1060 था शायद, मे बी, या फिर मैं रॉन्ग हो सकता है। चलो मतलब 51-52% लाने पे आपको IAS मिल जाती है। तो ये था एग्ज़ाम का पैटर्न, और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आगे भी इस तरह वीडियो लाता रहूँगा। आगे मैं सिलेबस हो गया, आगे बुक्स पे लाऊँगा, और बाकी एग्ज़ाम्स के भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग सब सपोर्ट करेंगे, और आप बता देना आगे कौन कौन से टॉपिक में। और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, न्यूज़पेपर कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उससे नोट्स बनाते हैं, कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं न्यूज़पेपर भी कवर करूँगा फ्यूचर में। और करंट अफेयर्स भी, कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, कैसे। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड keep subscribe my channel. So thank you so much.